प्रोड्यूसर डायरेक्टर गिप्पी ग्रेवाल से, जो अपनी हीरोइन निम्रत खेरा के साथ लेकर आ गए हैं अकाल। जी हां, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस और पंजाब का हम्बल मोशन पिक्चर्स मिलकर ला रहा है अकाल, जिसका मुंबई में हुआ ट्रेलर लॉन्च। भाई इस मौके पर प्रोड्यूसर करण जौहर तो थे ही, लेकिन साथ में थे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल और उनके साथ ही पंजाबी फिल्मों की मशहूर हीरोइन निर्मल खेरा और बाकी कलाकार। वैसे इस फिल्म में निकेतन धीर भी अपना पंजाबी डेब्यू कर रहे हैं। सारे कलाकार एक साथ पहुंचे और साथ में प्रोड्यूसर करण जौहर भी, और कुछ इस अंदाज में लॉन्च हुआ अकाल का ट्रेलर। भाई पंजाबी फिल्में भारत में देखी जाती हैं और अब धर्मा प्रोडक्शंस और करण जौहर भी इसमें उतर चुके हैं। हमारे लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल है, फॉर मी इमोशनली एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। इट इज़ माय मदर्स बर्थडे टुडे। इट इज़ ऑल्सो अपूर्वा मेहता's बर्थडे टुडे। तो जैसे माँ और भाई दोनों का जन्मदिन आज है, तो आज से ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन हो ही नहीं सकता हमारे लिए टू अनाउंस, लॉन्च, प्रेजेंट टू यू समथिंग दैट means the world to all of us at Dharma Productions। और मैं बताऊंगा क्यों। मैं गिप्पी से बात कर रहा था, उनको कह रहा था अपने पिताजी के बारे में। माय फादर वाज पंजाबी, has lived in Punjab, lived in Delhi, lived in Simla, lived in Lahore, and his roots are very deeply Punjabi। बचपन से मैं उनको पंजाबी में बात करते हुए मैंने सुना है, और एक दौर था कि इंडस्ट्री में सारे पंजाबी थे। It was the way it was। और वो बहुत अटैच थे टू हिज रूट्स, टू हिज कल्चर, टू हिज पंजाबी ट्रेडिशंस। वो चाहते थे बहुत कि मैं भी पंजाबी में बात करूं, पंजाबी में उनके साथ बात करूं। पर मेरा क्या था, मामला थोड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि मम सिंधी थी, सिंधी हैं, और पापा पंजाबी थे। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ गया, तो हिंदी में और अंग्रेजी में हम बात करते थे। लेकिन टुडे मुझे लग रहा है कि wherever he is in the world, he'll be very proud कि ये धर्मा प्रोडक्शंस की पहली पंजाबी फिल्म है। एंड I could not have chosen a better, stronger and absolutely more amazing collaborator than Gippy Grewal, ladies and gentlemen। What an absolute force। इन्होंने इतना एंटरटेन किया है और इतनी ह्यूमिलिटी के साथ, और राइटफुली इनके कंपनी का नाम भी है हम्बल मोशन पिक्चर्स, क्योंकि वाकई वो दिल से ही मैं कहूँगा, मैं ये कंपनी का नाम ये होता या ना होता, मैं कह देता कि हम्बल मोशन पिक्चर्स ही होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिलिटी की मूरत है ये। और इनका जो टैलेंट है, वर्ल्ड वाइड फेम है, उनका जो अचीवमेंट है, उनके आगे वाकई मुझे लगता है कि हम सब कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है और हासिल किया है। और इसलिए जब वो आए, and I have to thank Bhumika Tiwari for bringing us together। अजीम ने भी मिले थे पहले, जो हमारे म्यूजिकल सुपरवाइजर हैं। तो I have to really thank them for bringing Gippy Grewal in our homes and hearts। Because I'm very very excited कि आज हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं द ट्रेलर ऑफ अकाल, जो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को। हम्बल मोशन पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस का ये कोलैबोरेशन हमेशा मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही यादगार रहेगा। थैंक यू ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੀਮ ਸੀਗਾ, बहुत सालों तो लगे हुए हैं। एक्चुअली सर, जब मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्शन में आऊँगा, तो सबसे पहली फ़िल्म मैं ये बनाना चाहता था 16 में। तो तब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक छोटी सी फिल्म से तजर्बा किया कि ट्राई करते हैं, ये भी पता चल जाएगा कि मैं बना सकता हूँ या नहीं। तो उसके लिए को गिपा जी को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप आइए। सो अरदास बनाई थी, तो तभी हमने ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था, हम्बल मोशन पिक्चर। सो तब से लेके कंटिन्यूसली फिल्में बना रहे हैं, और फाइनली अब पहुँचे हैं अकाल तक, और हमारी फिल्म बहुत बड़ी होगी। आप हमारे साथ आ गए, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपूर्वा सर, भूमिका जी, स्पेशली अजीम। सो थैंक यू सो मच पूरी टीम का, एंड
That's it. There was no third, and there doesn't need to be a third. Those two, that name was enough. Like they say in that movie, Jerry Maguire, they said, you had me at hello. They had me at Gippy Grewal. Like as soon as I heard the name, I was like, this is something we have to do if we have to foray into Punjabi cinema, and it is our dream and desire at Dharma Productions to now produce content out of the Hindi language as well. This is our very first, and what a better, there could not be a better beginning. सबसे पहले सबको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। और मेरे लिए एक अलग तरह का इमोशन है, क्योंकि मैं करण जी को बताना चाहूँगा, ये जो पंजाबी सिनेमा है ना सर, इसका जो नया दौर है ये 2002-3 में शुरू हुआ था। मनमोहन जी ने जाके पहली पिक्चर बनाई थी जी आयानो, तो दैट वाज माय डेब्यू मूवी। तब हमारी मूवी कुछ 15-20 स्क्रीन्स पे लगी थी पंजाब में, तो हमें लगता था पता नहीं हमने क्या फोड़ डाला है ना। तो तब हम ड्रीम करते थे कभी वो वक्त भी आएगा कि हमारी इंडस्ट्री रिकग्नाइज की जाएगी इस लेवल पे। तो आज क्योंकि आई एम वन ऑफ द बिगनर्स, तो मेरे लिए क्या वो इमोशनल मोमेंट होगा जब धर्मा के साथ हम मंच पे खड़े हैं, अकाल जैसी बड़ी पिक्चर हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो जैसे करण जी ने कहा कि इनका एक इमोशन के आज यश जी जहाँ से भी इसको देख रहे होंगे उनको लगता होगा कि आई एम सो ग्लैड के करण इज़ अगेन पंजाब के साथ जुड़ा है किसी भी तरीके से। तो वो एक इमोशन होता है, वो सिर्फ समझा जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो वी आर ब्लेस्ड के धर्मा ने आज हमारे साथ बहुत अच्छी शुरुआत की है। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर वेलकमिंग पंजाबी सिनेमा ऑन दिस लेवल। तो बस यही है कि अकाल देखिए और इतना हौसला बढ़ाइए पंजाबी सिनेमा का, क्योंकि वी आर द यंगेस्ट सिनेमा इन दिस कंट्री। अभी 20 साल पहले हमने ये प्रोफेशनल लेवल का सिनेमा शुरू किया है और आज इस लेवल तक पहुँचे हैं। सो आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ स्पेशल डे ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ जाने हिस्सा बने हो, तहे दिलों धन्यवाद। मैं बहुत नई हूँ फिल्मों में, और धर्मा और हम्बल का ये जो कोलैबोरेशन है उसका मैं पार्ट बन पाई। ऐसे कंटेंट का पार्ट बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सब बहुत उम्दा कलाकार हैं। इनके साथ काम करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत हमने अच्छे से ये फिल्म शूट की। आप सभी को प्रणाम। और बहुत अरसे से मैं एक अच्छी पंजाबी फिल्म करने की कोशिश कर रहा था। कई बार मौका मिला, कई बार किरदार ऐसे थे जो जिन्हें मुझे लगा कि शायद मैं उनको जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। उसी दौरान गिप्पी पाजी का कॉल आया मुझे इस फिल्म के लिए, और मेरे फादर ने गिप्पी पाजी के साथ कप्तान नाम की एक फिल्म की थी। एंड सिंस दैट डे आई हैव हर्ड सो मच प्रेज अबाउट गिप्पी पाजी दैट जब इनका कॉल आया तो इट वाज अ नो ब्रेनर। और जब इन्होंने एक छोटा सा मुझे पीपीटी भेजा फिल्म का, और इनिशियली जो एक लुक था कैरेक्टर का, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना मैग्नेटिक। और अकाल सिंह इनके नाम पर ये फिल्म है, वो किरदार इतना बड़ा है कि उनके ऑपोजिट जो विलेन आएगा तो उससे जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया, आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर एंड आई फील ही कुड हैव हैड द बेस्ट एक्टर्स। थैंक यू पाजी फॉर चूजिंग मी। देखिए बहुत टाइम से लगे हुए हैं तो कंटिन्यूसली, क्योंकि पहले तो क्या था कि बजट बिल्कुल नहीं होते थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम से सोच रहे थे। तो अभी जैसे कंटिन्यूसली फिल्में बनने लगी हैं, बॉक्स ऑफिस बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। और डेफिनेटली कोई भी फिल्म किसी जॉनर में भी एक्सेप्ट होती है तो लोगों को लगता है, उनका हौसला खुलता है कि हाँ यार ये चीज़ करनी चाहिए। अब जैसे हम ये पहली फिल्म है जो हम पंजाबी हिंदी में कर रहे हैं, तो टचवुड ये वर्क करे बहुत। अगर एक बार चीज़ होती है तो सब आगे से बड़ी बड़ी फिल्में बनने लग जाएंगी, सब एक्सपेरिमेंट ऐसे होने लग जाएंगे। हम चाहेंगे कि हर फिल्म ऐसे रिलीज़ हो, तो डे बाय डे वो ग्रोथ है वो साथ साथ फिल्मों के चलती है। और कुग्गी पाजी का तो वो तो हमारी टीम के बहुत अहम मेंबर हैं, वो कुछ भी करते हैं, किसी भी फिल्म में करते हैं। फिल्म बुरी हो सकती है, उनका काम अच्छा ही होता है हमेशा। तो टचवुड के हिज मेरे लिए तो मेरे ब्रदर हैं बड़े, वो तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ उनको, उनसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं
कई फिल्मों में हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमें एक्टर चाहिए होता था, तो हमें लगता था कि यही बंदा फंस सकता है तो इन्हीं को फंसाते थे। जैसे पहली फिल्में बनाई हैं, तो मेरी शुरुआत एज अ डायरेक्टर अगर मुझे पूछे, क्योंकि मैं राइटर भी, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर हम्बल मोशन पिक्चर का एक ही फिल्म से बना था, वो थी अरदास। तो उसके लिए जो मुझे एक आदमी चाहिए था तो वो यही थे। तो मेरे घर पे उस दिन बैठे ये पकौड़े खा रहे थे, तो जब मैंने इनको कहानी सुनाई और मैंने बोला कि मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट करनी है, तो वो गिर गया इनके हाथ से। बट लकीली आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ जी। गिप्पी से कह रहा था कि मुझे वहाँ मेरे सारे ख्याल उस तरफ और उस दौर में चले गए हैं। और वाकई ये जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोमल है, भारतीय, वो सब जानते होंगे कि एक दौर था कि सब पंजाबी थे, और ऐसा हर सेट में जो होता था, चाहे वो मनमोहन देसाई जी का सेट हो या यश चोपड़ा जी का सेट हो या जय ओम प्रकाश जी का सेट हो, सारे पंजाबी में बातें करते थे। हीरोज पंजाबी थे, हीरोइंस साउथ से थे, और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब पंजाबी थे। ये एक किस्म का टेम्पलेट था। तो रोज़ सुबह पापा बात करते थे पंजाबी में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। लेकिन मेरा कन्फ्यूजन तब आता था जब मम्मी उठ जाती थी, तो वो अपने रिलेटिव से सिंधी में बात करती थी, तो ऐसे तो मैं वहाँ फंस गया था। वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल मुझे पूरी तरह समझ आती है। अभी भी जब अक्षय मुझसे बात करते हैं किसी टेबल पे और अपूर्वा इज द मेन नेगोशिएटर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, और जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये ही इज़ वन ऑफ द इनिशियल पायनियर्स ऑफ पंजाबी सिनेमा, एंड दिस फैक्ट दैट इट इज़ ट्रूली द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट सिनेमा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर नेशन। इतनी गर्व की बात है कि आज हमने इस स्केल की पिक्चर देखी है फ्रॉम सच अ नेसेंट सिनेमा। और फुल मार्क्स टू द टीम एंड टू गिप्पी कि जिस तरह उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है, और सब कुछ दाव पे लगा के सिनेमा के लिए ये किया है। तो आई थिंक इसका हिस्सा बनना, इस पैशन का हिस्सा बनना, सालों पहले जब मैं बाहुबली का हिस्सा बना था, एंड दैट वाज जब आई थिंक आपने भी कहा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पैन इंडिया फिनोमेना, आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में फॉर हिज फिल्म, के सब कुछ दाव पे लगा था। शोभू प्रसाद, राजा मौली सर, सब ने सब कुछ दाव पे लगा के वो फिल्म बनाई थी। वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला, एंड आई फील आई एम honored and privileged to be part of that passion. I think a bravado character like Akal Singh is the unconquered. For us creative artists, every day is a battle. There is not a single day where I don't feel I'm on a battlefield. And now with social media, we have a large troll army that we fight every day. And I sometimes feel I'm standing alone and the troll army are all against me. I'm feeling like Akal Singh myself of social media. But I don't have the wherewithal to fight the way he does. So I think every day is, I don't believe we've conquered everything. We've far from it. There are miles to go before we sleep. Every single day is a challenge for us in the entertainment business. There's not a single day that I wake up and I feel that I don't feel defeated and I don't feel I've conquered. I always feel that there's so much to achieve. This is something I've learned from my dad. He always said that the closest ally to success is failure, and vice versa. And the way you accept these truths is the only way you can actually achieve anything in the industry. तो आपको अगर सक्सेस मिली है तो फेलियर भी इमीडिएटली मिल जाएगा, और फेलियर मिली है तो शायद सक्सेस भी मिल जाए। इट इज़ दोनों को सीरियसली ना ले, यही कीप्स योर जो है ना योर माइंड एट पीस, कि यू कांट टेक बोथ। एंड व्हेन आई सी पीपल के एक सक्सेस के बाद वो थोड़े पागल हो जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि भैया आपको पता नहीं आपके आगे क्या है। सिमिलरली you can't let failure bog you down, because failure is just a status. It is not an entire reality. Definitely, this is my first time working with him, and it was phenomenal experience. मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ इनकी पसंद है वो है वर्क एथिक्स, और डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करना चाहूँगी सर, अगर करेंगे तो। बाकी इनकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूँ। एक्टर ये हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, अगे तो फिर रब दा ना ही है। थैंक यू। So, you've like you rightly said, films like Bahubali, Devra, this Pushpa, they've gone beyond language and culture, and we really felt when we saw bits of Akal that this is one of those films that we have to be a part of. Very, very grateful and very, very
delighted to be partnering with Gippy Grewal and his team to bring this really powerful Punjabi film to a large audience base. And like I said, I have to say that we at Dharma, Karan's always said that our dream is to tell many stories in many languages, and now we're having this opportunity. Big thank you Bhumika, who's joined us recently and who's got this, and Azim, who pushed us and Gippy to meet us, and it worked out so well. And thank you Gippy, really, from all of us at Dharma, for trusting us with this film and making us part of your journey. We are so excited about this being our first Punjabi film, but not the last for sure. The first and foremost, I think, with with many of the films we've collaborated with in other languages, it's always been driven by the passion of the maker. एंड वो एक मीटिंग हमने की थी हमारे ऑफिस में, और वो जैसे एक सेकंड में पता चल जाता है कि कि कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ पैशन है. एज एन आर्टिस्ट आई कैन स्पॉट द पैशन ऑफ अनदर. आप जानते हो कि जब आप मीटिंग में जाते हो कि वो ट्रांजैक्शन है या वो इमोशन है, एंड आई फेल्ट यहाँ ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं था, सिर्फ इमोशन था इनके प्रति, मेरे तरफ, मेरे प्रति इनके तरफ. और आई फेल्ट कि बस एक कमरे में जब इमोशन आ जाए ना, तो फिर आप बिजनेस, कॉमर्स, ये सेकंड प्लेस ले लेता है. पहला प्लेस हमेशा पैशन और इमोशन का होना ही चाहिए. किसी भी चीज़ की नींव जो हो ना, वो पैशन से शुरू होती है और पैशन पे ही ख़त्म होती है. तो दैट्स द ओनली प्रीरिक्विजिट, नथिंग एल्स. बस यही कहूँगा. पुराने फिल्म का अल्फाज है, पुराने गाने का ये अल्फाज है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना. मुझे लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है. जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो लोग बोलते थे कि आसपास के इंडस्ट्री, जहाँ बहुत से लोग कहते थे यार अब ये भी गाएगा, अब ये क्या बनाएंगे, ये ऐसे करेंगे. हम कैरी ऑन जट्टा लेके आए, हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि ये तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे 100 करोड़ कर देंगे. कर ही दिया. तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है. ये चीज़ें आपको बूस्ट अप करती हैं. इनके भी दो पहलू होते हैं कि आप एक तो सुन के थोड़ा अपसेट हो जाते हो, एक होते हो कि यार नहीं मैं आप करके दिखाऊंगा. सो हम अब जैसे हमने बताया कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, हम वहाँ से आए थे, तो हमने सोचा कि यार हम भी करके दिखाएंगे, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे. आज मुझे था कि यार अगर हिंदी में फ़िल्म लेके आएंगे तो उस प्रोडक्शन हाउस के साथ लेके आएंगे जिसके साथ बैठने पे हमें भी गर्व होगा. तो आज हम धर्मा के साथ बैठे हैं. सो वो बच्चे नए हैं, उन्होंने आज पहली फिल्म की है, हो सकता है किसी को अच्छी लगी हो, किसी को ना लगी हो. तो जब मुझे लगता है कि सैफ सर की पहली फिल्म आई होगी, शायद उनको भी लोगों ने ऐसा बोला होगा, बट आज तो कोई नहीं बोल सकता ना कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में. तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, टाइम बाय टाइम पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई इतना इशू है नहीं इसमें. बिल्कुल सही है. और आई थिंक जो भी मुझे जानता है इस इंडस्ट्री में, और सारे क्रिटिक्स यहाँ बैठे, बहुत सारे क्रिटिक्स बैठे हैं, मेरा रिश्ता उनसे कभी बदलता नहीं उस हिसाब से कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. मेरा रिश्ता कायम रहता है. मेरा रिश्ता मैंने आपसे बनाया. आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, बुरी नहीं लगी, वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका हक है, वो आपका काम है लिखना. ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, मेरी कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं होती कि किसी ने का एक कोई मिशन है इस फिल्म को नीचे गिराने के लिए. वो कभी कभी ट्रोलर्स करते हैं, और वो भी बेनाम लोग हैं बेचारे, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो हम पे निकाल रहे हैं, वो ठीक है उनके लिए. मुझे बस तरस आता है और कुछ नहीं. मेरा प्रॉब्लम जब है कि क्रिटिक्स जो होते हैं, जो सारे क्रिटिक्स को सलाम, मेरा प्यार, और मेरा वाकई इज्जत करता हूँ सबकी, और ये सब जानते हैं. जब क्रिटिक्स अवार्ड्स होते हैं, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, जहाँ मैं अटेंड किया है मैंने उन क्रिटिक्स अवार्ड्स को. लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी जब आप पढ़ते हो कुछ चीज़ें, और जब लगता है कि वो किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, कोई किसी का होता है, वो माँ बाप भी होते हैं, वो पढ़ते हैं. एक क्रिटिक ने लिखा, आई वांट टू किक दिस फिल्म. जब आप ऐसे लिखते हो कि आई वांट टू किक दिस फिल्म, मेरा प्रॉब्लम उनसे है. मेरा प्रॉब्लम इंडस्ट्री और ट्रोलर्स से और ओपिनियन मेकर से, सोशल कमेंट्री से कुछ नहीं है. आपकी राय है, तहे दिल से सलाम, और हम एक्सेप्ट करते हैं. हमारी भी नादानियाँ हैं, कुछ गुस्ताखियाँ हैं, तो कभी गहराइयाँ हैं, बट हम तहे दिल से. बट आप जब ये कहते हैं तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन यू, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द फिल्म. जब आप ये कहते हो ना, दैट इज़ व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग. और ये जो लोग कहते हैं, ऐसे जो लोगों ने कहा है, क्यों इंटेलेक्चुअल सिनेमा लवर्स
you should have a compassionate, sensitive side. Because nobody wants to be kicked, because kicking is violence. It is physical violence. And when you are allowed, we are not allowed violence in the real world. Even words are equally violent. You should be condemned for being violent. फिक्शन कैरेक्टर है वैसे तो, बट एक टाइम पीरियड महाराजा रंजीत सिंह के बाद 1840 के बाद का जो पंजाब था उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमने एक फिक्शन प्लॉट सेट किया है, बट बेस्ड ऑन के जो हो रहा था उस वक्त सब वो आसपास वही है, बट ये कैरेक्टर्स फिक्शन है सारे। तो उम्मीद है कि जिस तरह की धर्मा प्रोडक्शंस ने हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाई है, उसी तरह पंजाबी फिल्मों में भी वो अकाल के साथ अपना नाम रोशन करें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।